Hello, my dear students. I'm Vinod Shankaran from English Panda. Join me quickly for this session. और इस सेशन में हम सीखेंगे पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज के बारे में एक बार और सीखते हैं। इसके पहले भी हमने कराया था, एक क्लास कराया था जिसमें तुमको बताया था कैसे हर पैसेज के साथ हर पैसेज में एक मैसेज होता है और उस मैसेज को हमेशा ऑथर कहीं पर भी कह सकता है, पैसेज के अंदर कहीं भी कह सकता है और वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट इज सपोर्टेड बाई पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो भी मैसेज कहना चाहता है, तुम्हारे पास भेजना चाहता है, उसके लिए सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन भी होता है। प्राइमरी पर्पस किसको कहते हैं? मैसेज को ही कहते हैं। टोन इमोशन को कहते हैं जो कि मैसेज में एक्सप्रेस्ड है। और टाइटल हमेशा मैसेज को ही, पूरे मैसेज ऑथर जो कहना चाहता है उसी को ही टाइटल बनाना है। ये सब हमने कराया था। तो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन हियर। जिस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ो और जरा से आंसर दो इसके नीचे जो भी आया है। ओके, अभी यहां पर मैं आपको लगेगा वीडियो रुका हुआ है, रुका हुआ नहीं है, आप आराम से पढ़िए पहले, और अगर रोकना है तो रोक भी सकते हो। ओके, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है? कई बार पैसेज में क्या होता है, क्लियर, ठीक है, बहुत क्लियरली लिखा नहीं रहता है कि भाई क्या वो कहना चाहता है, लेकिन इसमें, ठीक है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, क्या बताओगे? कहाँ लिखा है बताना। आप बोलोगे कि सर इसमें तो क्लियर कट लिखा ही है, ठीक है, तो लिखा तो कहाँ लिखा है? क्या द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, उसके बारे में पैसेज है। साइंस इज एन एनीथीमा, एनीथीमा का मतलब है कि वो हर चीज के अगेंस्ट में जाता है, ऐसा भी नहीं है, मैंने ऐसा है क्या, उसके लिए कोई सेंटेंस है क्या? नथिंग इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ साइंस, सर ये भी लग रहा है। साइंस कैन वर्क मिरेकल्स, ये भी लग रहा है। यही एक चीज गलत लग रहा है कि साइंस के अगेंस्ट में नेगेटिवली तो नहीं बोला गया है। ओके, साइंस को कैसे उसने मदद किया है ह्यूमन काइंड को, इसी के बारे में लिखा हुआ है। अब बताया जाए कि तीन में से कौन सा मेन आइडिया है। ओके, तो यहां देखना, द अचीवमेंट ऑफ साइंस इन द 20th सेंचुरी हैज बीन वेरी ग्रेट, इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। दो सेंटेंस में क्लियर कट लिखा ही हुआ है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द प्राइमरी आइडिया ऑफ द पैसेज। प्राइमरी आइडिया ये हो गया, बाकी सब सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है उसी चीज को सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो आंसर क्या हो गया? ए। लेकिन सर थ्री क्यों नहीं? नथिंग इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ साइंस, तो ये जरा सी गेम को नहीं बदल दिया? साइंस के परे कुछ भी नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि साइंस का इम्पैक्ट, साइंस का असर हमारे ऊपर बहुत हुआ है। ऐसे कोई इवेंट नहीं बोले कि साइंस के परे कुछ भी नहीं है, ये बात बोला नहीं हुआ है। और साइंस कैन वर्क मिरेकल, साइंस से जादू होता है, ये भी नहीं लिखा है। उसको भी सपोर्ट नहीं कर सकते कि भाई जादू ही हो रहा है, लेकिन हमारे हर जीवन के हर पहलू पर असर डालता है, ये लिखा है। तो साइंस कैन वर्क मिरेकल्स, ये भी नहीं है, तो आंसर इज फर्स्ट। सेकंड वाला क्वेश्चन आंसर तो, द मोड ऑफ अप्रोच, पैराग्राफ को जो लिखा गया है वो किस तरीके से लिखा गया है? आर्गुमेंटेटिवली लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। मैं तुमको पढ़ाया नहीं था, ये समझना। स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज का मतलब है अपनी पॉइंट को रखने के लिए, अपने मैसेज को समझाने के लिए आपके पास जो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ और कंक्लूजन जो लिखता हूँ उसको कैसे लिख रहा हूँ। कहीं टाइम वाइज तो नहीं लिख दिया, टाइम वाइज तो नहीं लिख दिया। मान लो कि कंक्लूजन एक ही है, ठीक है, उसको छोड़ो, लेकिन बाकी जितना सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको ऐसे लिखा है 1947, 1960, 1970, 1999, 2002, इस तरीके से कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो टाइम वाइज लिखा होगा तो मैं क्या बोलता है इस पैसेज को कि क्रोनोलॉजिकली लिखा हुआ है, एक के बाद टाइम के बाद टाइम के बाद एक टाइम के बाद दूसरा टाइम लिखा हुआ है। एक है कि सर डिस्क्रिप्टिव, सिर्फ किसी चीज को वैसे ही डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे देख रहा हूं वैसे ही विवरण कर रहा हूं, तो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल हुआ। एक स्टाइल है आर्गुमेंटेटिव, जो कि यहां पर भी दिया हुआ है। आर्गुमेंटेटिव स्टाइल का मतलब है मैं एक पक्ष पकड़ लेता हूं और उसी के ऊपर मैं गुण गाता हूं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, लेकिन मैं अपनी पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करता हूं। आर्गुमेंटेटिव, स्कूल में जैसे डिबेट करते थे। एक है लॉजिकल। हाँ, लॉजिकल बोल रहा है कि भाई
दो प्लस दो प्लस एक मिला हुआ है, मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया जो दो के जैसा है, दूसरा एग्जाम्पल दो के जैसा है, फिर एक एग्जाम्पल एक के जैसा है। तो बोलते कि हो ना हो, ये पांच से कम नहीं हो सकता, ये पांच से कम ना हो सकता। अगर इस तरीके से बोल रहे हो तो लॉजिकल अप्रोच रख रहा है। ठीक है, और एक अप्रोच दिया हुआ है एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल का मतलब है कोई चीज है, उसके अलग अलग अंग है। एनाटॉमी, अंग वाला शरीर और उसका अंग। तो कहीं शारीरिक अंग माने शरीर के अंग के जैसा किसी एक पेड़ के अंग के जैसा तो नहीं लिखा हुआ है, नहीं है। ठीक है, और एक है एक्सपोजिटरी जो लिखा है, ये तो डिस्क्रिप्टिव ही है। तो हमें बताओ कि इसको पढ़ करके तुमको क्या लग रहा है। अच्छा, एक होता है क्रिटिकल, क्रिटिकल तो खैर टोन होता है, पहले इसके बारे में समझ लेना। स्ट्रक्चर का मतलब है किस तरीके से अपने विचारों को सजा रहा हूं। टोन का मतलब क्या था, क्या भाव, क्या इमोशन पार्ट ये अपने कंक्लूजन में ऑथर ने दिखाया। तो यहां पर मैं टोन नहीं पूछा जा रहा, अप्रोच किस तरीके से पैराग्राफ को लिखा है वो पूछा जा रहा है। व्हाट इज द आंसर। एक्सपोजिटरी का मतलब है डिस्क्रिप्टिव। क्या है, पक्का बोलोगे कि सर ये तो एक्सपोजिटरी ही है, डिस्क्रिप्टिव है, लॉजिकल नहीं है। टू प्लस टू प्लस ये होने से यही आंसर आना चाहिए ना, ऐसे तो कुछ बोला नहीं गया। आर्गुमेंटेटिव नहीं है, एक तरफ लेकर के बैठा नहीं है। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, कोई बुरा होता ही नहीं। हालांकि इसमें साइंस के सिर्फ अच्छाइयों के बारे में बताया गया, लेकिन अच्छाइयों में क्या, कि अच्छा अच्छे तरीके से कैसे हमें इम्पैक्ट करता है, बुरी तरीके से कैसे करता है वो लिखा नहीं है। लेकिन इसको आर्गुमेंटेटिव भी नहीं कहा जा सकता कि उसी के बारे में बात कर रहा है कि साइंस ही बेहतर है, साइंस के कोई बुरे नहीं होते, ऐसे लिखा हुआ नहीं। एनाटॉमिकल, किसी किसी चीज के अलग अलग अंगों के बारे में बातचीत हो रहा है ऐसा भी नहीं लग रहा है, इसलिए एक्सपोजिटरी है ना। What has enabled man to harness the forces of nature to the advantage of mankind? Harness का मतलब है कंट्रोल। पढ़ो और बताओ। ऑप्शन पढ़ोगे तो बहुत इजी। कौन सा है, साइंस। नेचर ऑफ हार्नेस द फोर्सेस ऑफ नेचर टू द एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड के एडवांटेज के लिए किसको यूज किया गया है, साइंस को। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर। और ये ओरेटरी क्या है, ओरेटरी का मतलब है स्पीच, मतलब है स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस हैज प्रूव्ड अ ग्रेट बून फॉर, साइंस किन लोगों के लिए बून प्रूव किया है, किन लोगों के लिए फायदेमंद प्रूव हुआ है। बोले कि सर सारे लोगों के लिए। तो सारे लोगों के लिए तुम्हारे पास वर्ड एक ही होना चाहिए, तो क्या है वो, मैनकाइंड। आंसर है हमारा मैनकाइंड। इज दैट क्लियर। नाउ ट्राई द नेक्स्ट वन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। टाइटल फॉर द पैसेज किसको एड्रेस करना चाहिए, इंपैक्टफुल रहा है, उसी चीज को एड्रेस करना चाहिए। कर्स का मतलब है अभिशाप। कौन सा है, बताओगे सर। पक्का, साइंस इज अ ग्रेट बून, एब्सोल्युटली बेनिफिट है ये, इम्पैक्ट बेनिफिट। ठीक है, ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसके पहले आपको बता दूं, अभ्यास इंग्लिश सीरीज हमने लॉन्च किया है ओनली फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी टीयर 1, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें ये प्रैक्टिस पेपर्स हैं। इसमें क्या खूबी है, खूबी ये है कि आपने मान लो एडजेक्टिव्स का पूरा 200 क्वेश्चन कर लिया। सबसे पहले तो इसमें जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज भी हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हैं, और असेसमेंट टेस्ट भी है और मॉक टेस्ट भी है। तो सब्जेक्ट वाइज मान लो आपने कुछ कर लिया, आपने बोला कि सर मैंने डिटरमाइनर्स पढ़ लिया, डिटरमाइनर्स का सारा क्वेश्चन कर लिया, मुझे मालूम है कि डिटरमाइनर्स आर्टिकल्स होते हैं, वो ये आपने पढ़ रखा था, पूरी क्वेश्चन इसको करने की कोशिश करी, 100 क्वेश्चन करा, और इसमें आपके 30 क्वेश्चन फंस गए, 70 क्वेश्चन आपने आंसर कर लिया, 30 नहीं हो पाया है, ज्यादा ही सही। ठीक है, तो ये डाउट के लिए ये सब जितने क्वेश्चंस नहीं हुए उसको लाइव डाउट क्लासेस में आकर आप पूछ सकते हैं। किस आर्टिकल्स का जब लाइव डाउट क्लास हो रहा होगा उसमें आकर आप पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये 30 क्वेश्चन नहीं समझ आया, एक एक करके समझाओ। ठीक है, और इसका कॉस्ट है 225 रुपया। ओके, ना
किसी ने प्रिपेयर ही नहीं किया इंग्लिश के लिए, सर मेरे को एग्जाम देना है लेकिन मैंने प्रिपरेशन शुरू ही नहीं किया, तो उनको तो भाई पूरा क्लासेस चैप्टर वाइज पढ़ना भी पड़ेगा, सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ग्रामर पूरा क्लोज आरसी। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस के रूप में आपको मैं क्लासेस देता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियोस के रूप में क्लासेस देता हूँ। लेकिन ये रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको डाउट आ गया तो उसके लिए लाइव डाउट सेशंस लगाते हैं, नाउन्स के लिए, एडजेक्टिव के लिए, एडवर्ब के लिए, और उसके बाद सेक्शनल टेस्ट भी है, असेसमेंट टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट भी है। ज्वाइन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आपने इंग्लिश कभी नहीं प्रिपेयर किया तो इसको लेकर, इसको सब्सक्रिप्शन करके इसको अगर आप पढ़ लोगे, बता रहा हूँ कि इंग्लिश में जिंदगी में आपको कोई इशू नहीं है। डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टू, साइंस कैन नॉट रिड्यूस द मैजिक ऑफ सनसेट टू अर्थमेटिक, इसको करो। ओके, इसको पढ़ो। इसमें सर अगर मैं पूछूं प्राइमरी पर्पस कहाँ है, किस सेंटेंस में ऑथर ने अपना मैसेज लिखा है, तो कहीं क्लियर तो नहीं है। ये तो एमिनेंट मेडिकल रिसर्चर का ये है, ये तो किसी रिसर्चर का कथन है, ठीक है। और यहां पर मैं ऑथर का व्यू है, दिस डिस्टेंसिंग ऑफ साइंस फ्रॉम ह्यूमन कंडीशन परहैप्स एक्सप्लेन्स व्हाई मोस्ट फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग ब्रिटेन फ्लॉक। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, जब भी ब्रिटेन में जो भी लोग टूरिस्ट जाते हैं, वो ड्रामेटिस्ट के घर, प्ले राइट्स के घर, जो आर्टिस्ट्स हैं उनके घर में ज़्यादा चले जाते हैं, उनको वो जहाँ रहे थे उसको देखने के लिए ज़्यादा चले जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट के घर में को देखने के लिए नहीं जाते। ऑथर का कहना है कि साइंस कभी सनसेट को, सूरज के ढलन मैंने सनसेट को, उसका जो मैजिक है, उसकी जो मस्ती है, उसको अर्थमेटिक फॉर्मूला नहीं बना सकता, ठीक है। ना फ्रेंडशिप को फॉर्मूला के साथ दिखा सकता है, ना फ्रेंडशिप को फॉर्मूला के साथ दिखा सकता है। इसीलिए शायद जो भी लोग जाते हैं, ये सिर्फ इन्होंने शायद सही ही कहा है, लिखा नहीं है वो, हमको समझना पड़ेगा कि डॉक्टर लूजॉर ने शायद सही ही कहा है, मैंने सही कहा है, क्योंकि जो भी ब्रिटेन में टूरिस्ट आते हैं, वो विषय वो वैज्ञानिकों के घर देखने के लिए नहीं जाते, बल्कि जो स्टोरीज लिखा है, रोमांटिक स्टोरीज लिखा है, जिन्होंने बहुत वीरता की स्टोरीज लिखी है, फ्रेंडशिप की स्टोरीज लिखी है, या नेचर के बारे में जो पोएम्स लिखा है, उनके घर देखने के लिए चले जाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी पर्पस क्या हुआ सर, इसमें क्लियरली लिखा हुआ नहीं है, इसमें सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है, इसमें सपोर्टिंग इन्फो है, लेकिन ऑथर का कथन क्लियरली सामने नहीं लिखा हुआ है, एक सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू सपोर्ट, ही सेज दैट साइंस कैन एक्चुअली डू अ लॉट विद व्हाट इज ऑब्जर्वेबल। जो ठोस दुनिया है उसके बारे में बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट दुनिया है, जो दिमाग की दुनिया है, उसके बारे में ये ठोसियत के साथ कुछ बता नहीं सकता, राइट। वो लिखा हुआ नहीं, वो प्राइमरी पर्पस है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑथर का मैसेज जो है वो क्लियरली सामने नहीं लिखा रहता, उसके सपोर्टिंग में इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, हमको गेस करना पड़ता है, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन, व्हाई इज इट दैट साइंस कैन नॉट एक्सप्रेस फ्रेंडशिप विद अ फॉर्मूला, साइंस फ्रेंडशिप को फॉर्मूला के साथ क्यों नहीं दिखा सकता, तो देखना इसमें आंसर है। आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ना, एक एक करके सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। ओके, लेट अस सी, साइंस एंड फ्रेंडशिप कैन नॉट को एग्जिस्ट, ये लिखा नहीं है। साइंस और फ्रेंडशिप एक साथ नहीं जी सकता है, हो सकता है नहीं रह सकता हो, लेकिन इसमें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं। साइंस और फ्रेंडशिप एक साथ नहीं रह सकता, उसके बारे में नहीं बोल रहा है, बोले कि फ्रेंडशिप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये एक साथ नहीं रह सकता, ये नहीं बोला है। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म, फ्रेंडशिप इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म विच कैन नॉट बी ग्रैपल्ड बाय साइंस, साइंस उसको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि वो दिमागी चीज है। पक्का आंसर है सर। चलो थर्ड वाले भी देख लेते हैं, फ्रेंडशिप इज बियॉन्ड साइंस मास्टरी, साइंस की जो मास्टरी है, साइंस की जो एक्सपर्टीज है, हाँ एक्सपर्टीज है, उससे परे है फ्रेंडशिप, ये भी नहीं है।
एब्स्ट्रैक्ट टर्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। अगर करता होता तो शायद साइंस के पास उतना टूल्स है कि भाई उसमें उतनी एक्सपर्टीज है कि कर ही देता। वो क्या है वही नहीं समझ पाता साइंस, ठीक है। इसलिए ये भी गलत है। फ्रेंडशिप इज अननोन टू साइंटिस्ट, साइंटिस्ट सवाल ही नहीं, ठीक है। तो आंसर इज सेकंड। द वर्ड मैजिक रेफर्स टू, इस पैराग्राफ में मैजिक किसके संदर्भ में लिखा है? सनसेट के बारे में लिखा है, पढ़ना इसमें क्या आंसर? विच वन इज करेक्ट? इवनिंग डस्क, द सनराइज, द सोलर एंड द लूनर इक्लिप्स, या सेटिंग ऑफ द सन विद ऑल इट्स ब्यूटी? सर ये तो चार ऑप्शन पढ़ के ही समझ में आ जाते हैं, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फोर्थ, थर्ड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बियॉन्ड साइंसेस रीच अकॉर्डिंग टू द बीच? साइंस के पकड़ के परे कौन कौन सा है? लिखा ही है, देख के बता दो। ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और जैसे पहला वाला था वैसे भी क्वेश्चन आता है। इट इज लव एंड लाफ्टर, पेन एंड लोनलेस, ये तो लिखा ही हुआ है सर, ठीक है। ये तो क्लियर है, ठीक है। नाउ द वर्ब फ्लॉक रेफर्स टू, फ्लॉक लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? पूरा सेंटेंस पढ़ के बताना क्या मीनिंग होना चाहिए। आंसर बोलोगे सर एकदम ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है सर, थर्ड वाला आंसर है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का जवाब, why according to the author do tourists prefer to visit hallowed homes of playwrights, writers and poets rather than visiting the habitation of eminent scientists? साइंटिस्ट के घर नहीं विजिट करके जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो आ, क्या बोलते हैं, वो पोएट्स के घर और लेखकों के घर क्यों देखना ज्यादा पसंद करते हैं? वही मेन आइडिया है। इतने बड़े क्वेश्चन को मैं ये भी बोल सकता हूँ, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? बताना कौन सा सही है। लोथसम का मतलब है हेटेबल, डिटेस्टेबल, जिनको हम हेट कर सकते हैं। आंसर कौन सा है? सेकंड, एब्सोल्युटली, बैंग ऑन। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। ये हुआ तुम्हारा जब तक कि जहां तक कि हम CHSL टीयर 1 वगैरह की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ते हो, टीयर 2 की बात जब करोगे, किसी भी एग्जाम की टीयर 2 की अगर बात करोगे, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। उसके लिए जब समय आएगा तो वो भी सिखाऊंगा। ये CHSL, MTS, स्टेनो वगैरह के लिए आपका ये क्लासेस मैं कराता हूँ फ्री में, जो यूट्यूब में है। हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड करो। हर दिन क्लास में आओ, यहाँ पर मैं फ्री क्लासेस भी करो। अगर आपको लगता है कि सर प्रैक्टिस के लिए सेट्स चाहिए, तो प्रैक्टिस सेट्स लो, हमारे पास से खरीदो। 225 रुपये में आपको प्रैक्टिस सेट्स में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो मिलता है। पहले उसको करो, फिर अगर उसमें डाउट आ गया तो लाइव डाउट क्लासेस में, उसमें सामने लाइव क्लासेस होते हैं, डाउट क्लासेस होते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इस तरीके का। उसमें आओ और अपना डाउट्स क्लियर करो। सेक्शनल और मॉक टेस्ट दो। दिस इज वेरी गुड फॉर SSC टीयर 1, CHSL, स्टेनो, MTS गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। अगर आपने इंग्लिश प्रिपेयर ही नहीं किया है आज तक, सर पहली बार पूरी इंग्लिश ही सीखना, पूरा ही इंग्लिश सीखना है, वोकैबलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीनों पार्ट अच्छी तरीके से सीखना है, तो ये आपको कोर्स खरीदना चाहिए, टारगेट टारगेट कोर्स खरीदना चाहिए, जो कि एक कंप्लीट कोर्स है SSC टीयर 1, CHSL, स्टेनो, MTS और NRA के लिए। इसमें हम लोग कैसे करते हैं? रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस देते हैं, हर एक चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस देते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे ग्रामर का, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्लोज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, PQRS, इस तरीके से वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम, ये आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हो गए। लेकिन सर मुझे डाउट हो गया तो मैं क्या करूंगा? तो वो लाइव डाउट क्लासेस में हम कराते हैं, नाउन के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के, सबके अलग अलग से लाइव डाउट क्लासेस चलते हैं। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट और मॉक टेस्ट। Thank you all very much. Subscribe to our YouTube channel if you have not already done it. लाइक और शेयर करो, अपने दोस्तों को भी मदद करो, और ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। Okay, thank you all very much for watching.
English Funda. I am Vinod Shankaran signing off. Bye bye.